देखो मेरा बच्चा, तुझे बुरा जरूर लगेगा, मगर सच ये है कि गलती तेरी ज्यादा है, उसकी नहीं है। मेरी गलती है। हाँ। पापा। गुनगुन गुनगुन गुनगुन, एक मिनट, तेरी बात खत्म नहीं हुई है। बेटा देखो, थोड़ा आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से। पब्लिक प्लेस पे हंगामा किसने किया? तुमने। अनु का कॉलर किसने पकड़ा? तुमने। तो गलती किसकी हुई बेटा? तुम्हारी। और वो कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं है, रिस्पेक्टेबल साइंटिस्ट। साइंटिस्ट है तो एक्सपेरिमेंट्स करे ना, कॉफी पीने क्यों जा रहा है? अरे वो उसकी मर्जी। देख गुनगुन, तुझे माफी मांगनी चाहिए। ओके बेटा, लेट मी एक्सप्लेन। कल को अगर किसी कैफे में कोई लड़की मेरा कॉलर पकड़ ले, कैसा लगेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा, क्योंकि आप किसी भी लड़की के साथ कभी मिसबिहेव करेंगे ही नहीं, आपको तन्नू वन्नू व्हाटएवर की तरह। बट इमेजिन ना बेटा, कभी कभी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे मैंने अगर किसी लड़की को बोला कि अपनी आवाज नीचे रखो और वो गुस्से में आके मेरा कॉलर पकड़ ले, तो इससे थप्पड़ मारूंगी ना कि लगेगा एक गाल पे और छुपेगा 2 गाल पे। बेटा तो तेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता था, मगर नहीं हुआ। शराफत देख उस लड़के की कि तूने उसका कॉलर पकड़ा और उसने फिर भी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ भी हो जाए, मैं उसे माफी नहीं मांगने वाली। गुनगुन, मैं कह रहा हूँ कि भैया रहने दीजिए ना प्लीज। क्या रहने दीजिए गरिमा? भैया अब इसका बर्थडे भी आ रहा है, समझ लीजिए ना। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। तुझे अपनी पार्टी में छवि को इनवाइट करना होगा, पर्सनली उसके घर जाके, जैसे वो लोग हमारे घर आए थे। मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी, प्लीज नेवर। बेटा जो भी हुआ उसमें छवि या उसकी फैमिली की क्या गलती है? वो तो बेचारी शादी में इतना स्वीटली तुझसे बात कर रही थी। सिर्फ छवि नहीं, पूरा परिवार इतना स्वीटली बात कर रहा था तुमसे, और तुम, मैंने देखा अपनी आंखों से। चारू जी की वाइफ तुमसे गले मिलने आई और तुम मुंह बना रही थी ऐसे। हंसो मत। एक फैमिली इतना अच्छा बिहेव कर रही है और तुम एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं कर सकती उसे। अगर मैं वहां गई और वो तन्नू मन्नू वापस से मुझे मिल गया तो? तन्नू अन्नू नहीं है उसका नाम, सिंपल अन्नू है, ANNU। अगर वो दिख भी गया तो तू मुंह फेर लेना, पर बाकी फैमिली के साथ तो अच्छे से बात कर ले प्लीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस फैमिली के साथ हम इतना एक्स्ट्रा स्वीट क्यों हो रहा है, पॉइंट क्या है? पॉइंट मैं बताता हूँ बेटा, इधर आओ। नहीं, सुके सुके। अरे बेटा, संबंध ऐसे ही बनते हैं। देखो बेटा, बड़ी मुश्किल से हमें जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें मिलकर ऐसा लगता है कि हमारा बहुत पहले से रिश्ता है इनसे। और जब ऐसे लोग मिलते हैं तो वी हैव टू वैल्यू देम, चेरिश देम। हाँ भैया, मुझे भी उन लोगों से एक ही बार मिलके ऐसे लगा जैसे हम उन्हें बचपन से जान रहे हो। हम उन्हें नहीं, उनके संस्कारों को बचपन से जानते हैं, और क्योंकि हमारे भी यही संस्कार रहे हैं तो बस संस्कारों ने संस्कारों को पहचान लिया। ओह माय गॉड, एक ही सेंटेंस में संस्कार शब्द इतनी बार मैंने पहली बार सुना है। अब सुन लिया तो समझ भी लो ना बेटा। देखो, जिस परिवार ने एक ही मुलाकात में हमें अपनी बेटी की शादी में बुला लिया, उनका बड़ा दिल देखो, तो अपना दिल भी बड़ा करो और बर्थडे पार्टी में इनवाइट करो। और सुन, खाली हाथ मत जाना, जाते वक्त मिठाई लेके जाना, ओके? फाइन, जाऊंगी मैं छवि को इनवाइट करने। That's my sweet daughter. अरे मौसी जी, क्या जरूरत थी इतना बड़ा शगुन देने की? बस आशीर्वाद दे देते खुशी को और अंकित को। एल्बम आने में तो अभी लगेगा ना टाइम, 1 हफ्ता लग जाएगा। हाँ, हमार गोलू उसका सब फोटो में बस लड्डू खाता नजर आएगा वो। सरगम आ गई? क्या हुआ? खुशी को वीडियो कॉल कर ले। तानी अब तक खाना भी खाया है या नहीं, मेकअप निकालना भूल तो नहीं गई होगी ना? वैसे उसके ससुराल वाले तो पूछ ही रहे होंगे उसे, है ना? हाँ, काहे नहीं पूछेंगे, सब पूछेंगे। वैसे भी कल से तो सब खुशी खुशी कर ही रहे थे ना। आपकी बात हुई खुशी से?
नहीं, हमार तो बात नहीं हुआ है, लेकिन छवि की बात हुई थी कि उसकी सास, ससुर, ननद, देवर सब नई बहू का गुणगान कर रहे हैं। शुरू शुरू में तो सब अच्छा ही होता है, राम जी करे आगे भी सब अच्छा ही रहे। अरे सरगम, सब अच्छा रहेगा, हमारी खुशी है ही ऐसी। बिल्कुल। गोली, वैसे याद तो हमें भी बहुत आ रही है। भाभी, हाँ, एक वीडियो कॉल कर ले। कर लेते हैं। सुबह तो किया था। अब खुशी को अपने ससुराल वालों के साथ भी रहने दीजिए, बात करने दीजिए। और अभी वो लोग अपने कुलदेवी का दर्शन करके लौट रहे हैं, उसके बाद खुशी यहाँ पग फेरे के लिए आएगी, तब वीडियो कॉल कर लीजिएगा। गोलू, जब खुशी हमारे सामने होगी तो उसे वीडियो कॉल क्यों करेंगे? तुम ना आजकल बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे हो। भैया ये कुछ ज्यादा ही फनी समझता है अपने आप को। हम अपने आप को फनी और स्मार्ट समझते नहीं है, हम हैं। हाँ? अरे अन्नू, हाँ माँ, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बंसल अंकल के पैर में फ्रैक्चर हो गया है ना माँ, तो मैंने सोचा तो शादी से पहले हुआ था। हाँ, तभी तो मैं वो जाके, बेचारे शादी में भी नहीं आ पाते, इसलिए तो बड़े पापा ने मुझे कहा है कि जाकर उनका हालचाल पूछ के आओ, है ना? जी, और फिर और जाके उनसे कह देना कि शादी में सब सही से हो गया। अरे वाह गुनगुन। अरे हेलो। अरे गुनगुन बेटा, एक मिनट। आप छोड़ो, मुझे दो। जाइए, थैंक यू। बेटा ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या, चंद चश्मिश। क्या कहा तुमने? एक्सक्यूज मी, मैंने तुमसे सवाल पूछा है, मुझसे बात करो। तुम ना मेरे हाथ से बात करो। टॉक टू माई हैंड। अरे हमार बिटिया, कितना सुंदर, एकदम पंखुड़ी जैसा नरम नरम हाथ है। और आप देखो, तुम्हारा तो उम्र का रेखा भी कितना लंबा है। हमारी गुनगुन भी कितनी प्यारी है। कितना प्लेजेंट सरप्राइज दिया तुमने गुनगुन। इसे सरप्राइज नहीं, शॉक कहते हैं। अन्नू, ज्यादा आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, तुमसे नहीं, तुम्हारे हाथ से बात कर रहा हूँ। आंटी, ये आप सबके लिए। इसमें क्या है बिटिया? इसमें नमकीन है, ड्राई फ्रूट्स है, मिठाइयाँ है, चॉकलेट्स। अरे गुनगुन, ये सब लाने की क्या जरूरत थी बेटा? हाँ हाँ, हमारे यहाँ किसी को खाने का शौक बिल्कुल नहीं है, किसी का मन नहीं ललचा रहा है, किसी को ये थॉट नहीं आ रहा है कि काश वो बच्चा होता और अभी ये हैम्पर खोल के अंदर की सारी चीजें खा जाता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता हमारे यहाँ। गुनगुन बेटा, तुम एक्चुअली बुआ ने मुझे कहा था कि किसी के भी घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर जाओ तो मिठाइयाँ, नमकीन, ऐसा सब कुछ लेकर जाना चाहिए। तो मैं सब लेकर आ गई। और चॉकलेट्स? वो मेरी चॉइस है, एक्चुअली मेरी फेवरेट है। ये मिठाइयाँ और मुझे पसंद नहीं है। किसी को गिफ्ट करते हुए भी ऐसा लगता है जैसे बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब गिफ्ट कर रहे हो। आई डोंट लाइक इट। छवि घर पे नहीं है? आओ बेटा, पहले अंदर तो आओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे बस छवि से मिलना था। बेटा, छवि तो खुशी के ससुराल गई है। ओ, एक्चुअली कल मेरा 21st बर्थडे है। अरे वाह बिटिया। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक रिजॉर्ट में सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो मैं ये पूछने आई थी कि छवि हमारे साथ चल सकती है? बेटा, तुम अपने घर से यहाँ तक स्पेशली छवि को इनवाइट करने आई हो? हाँ। चाचू, अब बेटा, तुम इतने प्यार से छवि को इनवाइट करने आई हो, तो हम छवि को भेजेंगे। हाँ, पर बिटिया
जो तुम्हारा जन्मदिन का पार्टी है ना, कोई छोड़ने आ जाएगा हमारी छवि को और लेने भी आ जाएगा, ठीक है? ओके, पार्टी 10 o'clock को स्टार्ट होगी और 12 बजे ब्रिंग इन करेंगे। कितनी अच्छी बात है, ऐसे ही आने जाने से, मिलने जुलने से ही तो रिश्ते आगे बढ़ेंगे, है ना अनु? छवि पार्टी में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे घर में रात को 12 बजे पार्टी करने कोई नहीं जाता। ये बात तो है बेटा। हमारे यहाँ तो फेरों का मुहूर्त भी 10 साढ़े 10 का ही निकलवाते हैं। इनफैक्ट गुनगुन, हमारे घर की हर रूम की लाइट भी 10 बजे बंद हो जाती है। तो रिजॉर्ट में जाके पार्टी करना थोड़ा सा मुश्किल है। So old school। का? बिटिया तुम अपना जन्मदिन पुराना स्कूल में मना रही हो? भाभी, ओल्ड स्कूल मतलब पुराने ख्यालात के लोग, हमारे अन्नू की तरह। अब ये सारी बातें तो अंदर भी हो सकती है। बेटा तुम अंदर चलो, आओ। ओके, शाबाश, चलो। बुआ, हाँ, एक सेकेंड ना, हम अपने घर के रूल्स किसी के लिए चेंज नहीं कर सकते। आप बताइए, आज तक हमारे घर से कोई भी ओवरनाइट पार्टी के लिए बाहर गया है? नहीं। आज तक कोई किसी की पार्टी में 12 बजे केक काट के लौटा है? नहीं ना। तो छवि कैसे चली जाएगी? केक तो 12 बजे ही कटता है ना। आप लोगों के यहाँ कितने बजे कटता है? हम तो केक काटते ही नहीं है। वैसे ही बच्चों के जन्मदिन पर मिलके काट लेते हैं और फिर ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाकर भोग सब में बांट देते हैं। बुआ, इसकी बर्थडे पार्टी अगर सुबह 10 बजे भी होती ना, तो भी हम छवि को नहीं भेज सकते। क्यों अन्नू, क्या बुराई है इसकी पार्टी में? पापा, आपको नहीं पता इसके दोस्त कैसे हैं? मैंने देखे हैं इसके दोस्त। कैसे है? एकदम हिप्पी। हिप्पी हम जानते हैं, वो जो लंबे लंबे बाल वाला फूल वाला पतलून पहनते हैं, उन्हीं को हिप्पी कहते हैं ना। वो सब मुझे नहीं पता बड़ी मम्मी, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, ये लड़की और इसकी संगत सब गलत है। अनु, तू कैसे बात कर रहा है? वो तेरे घर आई हुई है और तू उससे लड़ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। मुझे जो कहना था मैंने आप लोगों से कह दिया। पर मुझे कहना है। तो तुम्हें जो भी कहना है ना, तमीज से कहो। मैं तुम्हारे चमचों की तरह नहीं हूँ, I mean, तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं हूँ। फिंगर पॉइंट मत करो। क्यों ना करूं? हाँ, क्यों ना करूं? मैं 3 फिंगर्स पॉइंट करूंगी। मैं यहाँ बैठ के तुमसे लड़ता, बट अनलाइक यू, मैं बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता, एंड आई हैव बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। अरे ये लड़के को हो क्या गया है? ईगो हो गई है बुलेट आंटी, ईगो। बुलेट? बुलेट आंटी? गोली, बुलेट। एक्चुअली आपके घर में इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, मुझे सबके नाम याद नहीं रहते। सॉरी। वैसे अन्नू को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल। इडियट, अनसिविलाइज्ड मॉन्स्टर। हाय मोरे राम जी, कितना प्यारा अंग्रेजी में बोलती हो बिटिया, बहुत मीठा बोलती हो अंग्रेजी में है। मम्मी जी, हाँ, ये अन्नू को बुरा भला बोल रही है, उसकी तारीफ नहीं कर रही है। बोलने दो, हमारी प्यारी सी बिटिया। अन्नू कौन सा उससे प्यार से बतिया रहे हैं? बोल बिटिया बोल। हैं? एक्चुअली मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे मैं नहीं आती तो मेरी बेइज्जती भी नहीं होती। अरे नहीं नहीं, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। मैं तो राइट ही करती हूँ राउंड अंकल। राउंड अंकल? राउंड गोलू। आप सब लोग कितने स्वीट है, डैम स्वीट। फिर आप लोगों का ये तन्नू मन्नू ही ऐसा क्यों है? तन्नू मन्नू नहीं, अनुभव। अनुभव नाम है उसका। हम सब प्यार से उसे अन्नू बुलाते हैं। उसका नाम मैं प्यार से तो क्या, नफरत में भी ना लूं। मुझे उसका नाम याद रखना ही नहीं है। हमेशा मुझसे बदतमीजी से बात करता है, जब देखो तब लड़ने आ जाता है। बेटा वो
थोड़ा सा अकड़ू है। थोड़ा सा नहीं अंकल, बहुत 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 टू मच वाला अकड़ू है। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं बड़े भैया से उसकी शिकायत करूंगा, वो उसे डांटेंगे। थैंक गॉड कोई तो उसे डांटेगा, वरना मेरे पापा ने तो साफ साफ मना कर दिया था उसे डांटने से। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। आप लोग विदाउट फेल उसे डांट पड़वा दीजिएगा। हाँ आप चाहिए तो फोन में रिमाइंडर लगा लो। ओके हाँ बेटा वो सब कर लेंगे, तुम अंदर चलो। अंदर तो आओ। आराम से बैठो। मैं वहां बैठ जाऊं? गुनगुन ऐ सरगम, हम ब्याह कर नए नए घर में आए थे, इस कुर्सी से टकरा गए। झुक के पापा हमको कहने लगे, लगी तो नहीं? हमने कहा नहीं हमें नहीं लगी। कहते तुमसे नहीं बात कर रहे हैं, कुर्सी से कह रहे थे। झुक के पापा को कुर्सी बहुत पसंद है, पर बिटिया बैठ गई। दीदी अब बैठ गई तो बैठ गई, बैठने दीजिए ना। आराम से बैठो गुनगुन, अच्छा लग रहा है ना? हाँ। चाय पियोगी? चाय? नो थैंक्स। मिठाई खाओगी? मिठाई? नो थैंक्स। बाजार से चाट मंगवा दे? नो थैंक्स। गाना सुनोगी? नो थैंक्स। बिटिया कुछ तो खा ले। अरे भाभी ने एकदम टेस्टी पनीर कोफ्ते बनाए हैं, एकदम वो उंगलियां चाटो डिशेस वाले। पनीर कोफ्ते तो हमारे घर में भी बनते हैं, आपके घर में बने हुए पनीर कोफ्ते में इतना स्पेशल क्या है? अभी तक तो स्पेशल नहीं है, पर जब तुम खाओगी तो स्पेशल हो जाएंगे। आप कितनी स्वीट है। आप भी उस नन्नू की मम्मी है ना? नन्नू नहीं, अन्नू। हाँ हम उसकी माँ हैं। तो आप इतनी स्वीट कैसे हो सकती है? बेटा इतने सालों से हमारे साथ रह रही है ना, इसलिए। सुन लो। और वो हॉस्टल में रहता था। आप सब लोग इतने स्वीट हो, आपकी पूरी फैमिली इज लाइक वेज बिरयानी। और वो वाली इरिटेटिंग इलायची है जो बीच में आ जाती है। मेरा अनु इलायची तो है, पर चाय वाली। अब कुछ भी कहो, मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लगता है। आप लोगों ने उसे कुछ सिखाया क्यों नहीं? गुनगुन बेटा, अनु बहुत अच्छा है। एक्चुअली वो क्या है ना, तुम उसे ठीक से जानती नहीं हो। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या उसने आप लोगों को बताया कि हम लोग कैफे में मिले थे? तुम दोनों साथ में कैफे में मिले थे? नहीं 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 नहीं, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ थी। वो किसी ओल्ड अंकल के साथ आया था, पर वहाँ उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, मेरी बेइज्जती की। और हाँ, और वो तो मुझे मारने की धमकी भी दे रहा था। ओ मोरे राम जी, ऐसा? लौट के आने दो हमारे अन्नू को, बताएंगे उसको, ठीक है? हमने कहा था ना, एकदम फिल्मी रोमांस है। पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर और फिर पहला प्यार। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।